प्रभु परमेश्वर का जय हो। Praise the Lord. इस मीटिंग में जो उपस्थित प्रभु के दास लोग हैं, जो ओडिशा राज्य में सेवकाई कर रहा है, उन सभी भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे नमस्कार। मैं 1 साल के बाद हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल में, तो 1 साल के बाद हिंदी में भाषण दे रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। तो पता नहीं कि जो कुछ भी मेरे बारे में बोला था कि बहुत अच्छी तरह से हिंदी में बात कर सकता हूँ, ये हो सकता है कि नहीं। आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है वो मैं अच्छी तरह से प्रचार कर सकूँ। तो मैं आपसे पहले सभी लोगों से, सभी भाइयों से प्रार्थना करने का विनती करता हूँ। अगर बीच में कुछ लफ्ज़ छूट जाए या हिंदी में कुछ तकलीफ आ जाए तो कृपया करके क्षमा कीजिए। आज हमारा टाइम बहुत कम है, तो बहुत जल्द हम अपने विषय में जा रहे हैं। आज हम ये इस विषय पर ध्यान करने जा रहा है, मसीह सेवकाई और सेवक। होता क्या है ये मसीह सेवकाई, और होता क्या है एक मसीह सेवक? मसीह सेवकाई और एक मसीह सेवक, ये सोचने की बात है, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार की सेवाएं हैं। समाज सेवा है, धार्मिक सेवा है, चिकित्सा के सेवा है, बहुत सारे सेवा है। तो हमें ये स्पष्ट रूप से ध्यान करना चाहिए कि होता क्या है मसीह सेवकाई। क्योंकि ये जो सारी सेवा मैंने बोला, समाज सेवा, धार्मिक सेवा, चिकित्सा का सेवा, सभी लोग जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही है, सब लोगों की सेवा कर रही है। तो होता क्या है ये मसीह सेवा, मसीह सेवकाई का विशेषता क्या है, क्या विशिष्टताएं हैं इसमें? तो वही बात मैं आप सभी लोगों से आज ध्यान करने जा रहा हूं। केवल हमारे संदेश में ही नहीं, हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, यही नहीं हमारा सेवकाई का विशिष्टता। जिस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं उसमें भी बहुत सी खूबियां हैं। तो ईसाई सेवकाई उन सभी जो सेवा मैंने बोला उन सभी से काफी अलग है, ना केवल हमारे संदेश में, बल्कि जिस तरह से हम सेवकाई करते हैं। तो चलिए मैं 3 खूबियां मसीह सेवकाई के बारे में, 3 विशिष्टताएं, खासियत क्या है मसीह सेवकाई के बारे में, तो 3 बातें मैं आप सभी लोगों से बांटना चाहता हूं। पहली बात यह है, आज्ञा पालन हमारा सेवकाई का नींव होता है, आधार होता है। तो पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि सेवकाई का परिभाषा क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मसीह सेवकाई होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो मेरा जो अनुभव है कि जो रूरल पास्टर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, लोग कहते हैं कि मसीह सेवकाई होता है ये करना, प्रचार करना, पास्टर का काम करना, सुशेषक का काम करना, यही होता है मसीह सेवकाई। उनकी जो जवाब होता है वो सब ये चीज़ करता है हम, वो चीज़ करते हैं हम। तो ये जो काम करते हैं उससे उनका जवाब होता है कि परिभाषा होता है कि हाँ, ये सब करते हो तो मसीह की सेवकाई कर रहा हूं। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें, हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्श देखें, उसका जो मिसाल देखें, तो उससे भी गहरा एक उत्तर आपको मिलेगा। वो क्या है? वो है कि आज्ञा पालन ही सेवकाई है। तो पहला पार्ट ये होना चाहिए कि होता क्या है सेवकाई? आज्ञा पालन। ओबीडियंस इज मिनिस्ट्री। ये हम बहुत से जगह में हम पढ़ सकते हैं, कुछ चंद वचन में पढ़ना चाहूंगा। तो पहले हम मैं ही पढ़ूंगा। पहले हम यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 38, John 6:38। ओके, यूहन्ना का
छठा और उसका 38वां आयत, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने इस दुनिया में इसलिए आया ताकि मैं मेरे भेजने वाला की, मेरा खुद का नहीं, मेरे भेजने वाला का इच्छा कर सकूं। तो ये प्रभु के लिए जो सारी चीज वो दुनिया में कर रहा है, उस सारी चीज के ऊपर ये वचन लिखा है कि मैं अपना इच्छा नहीं, मेरे भेजने वाले का इच्छा करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो आज्ञा पालन प्रभु यीशु मसीह के लिए नींव था, उसका आधार था, बुनियाद था। और भी हम पढ़ सकते हैं, जब हम यूहन्ना की ही सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 49 से 50, जॉन 12:49-50, यूहन्ना 12वां अध्याय 49 से 50, जॉन 12:49-50, वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बात नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। जो बात मैं कर रहा हूं, एक एक वचन, एक एक लफ्ज मेरा नहीं है मेरा पिता ने मुझे दिया है। कैसे कहूं और क्या कहूं, दोनों पिता की इच्छा के अनुसार मैं कह रहा हूं। यह नहीं कि काम पिता ने दिया और जो भी मैं मन चाहे मैं कह सकता हूं, नहीं नहीं नहीं, काम भी पिता दे रहा है और किस प्रकार में बात भी करना है वो भी पिता मुझे एक इच्छा सुनाए है। और हम मरकुस की सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 35 से 38, मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 35-38, मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 से 38, वहां पर ऐसा लिखा है कि पत्रस, ऐसा लिखा कि पहले प्रभु बहुत ही दिन में बहुत ही सुबेरा सुबेरा वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब पत्रस वहां आकर उससे कहते हैं कि सब लोग तुझे ढूंढ रहा है। तब यीशु मसीह ने कहा उनसे, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियां में जाएं कि मैं वह भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। पत्रस कह रहा है बहुत भीड़ है यहाँ पे, मेगा चर्च बना सकते हैं यहाँ पे, लोग आपकी सोच में है, आपके लिए ढूंढ रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं नो छोड़ दो, एक नई जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करते वक्त पिता ने कहा ओके यहाँ का मिनिस्ट्री हो गया, अभी दूसरा जगह जाओ। हम ऐसा नहीं है, हम कहते हैं यहाँ बहुत भीड़ है, लोग आ रहा है, मिनिस्ट्री सक्सेसफुल हो रहा है, लोग आ रहा है, तो जैसे कि पत्रस ने कहा हाँ लोग आ रहा है तो यहाँ पर बना देंगे हमारा हेडक्वार्टर्स। नहीं 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 नहीं, पिता के साथ प्रार्थना किया तो पिता ने बोला नो, चलो दूसरे बस्ती जाएंगे। तो जो काम करना है, कौन सा बात करना है, जिस जगह में बात सेवकाई करना है, ये सब कुछ प्रभु मसीह यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार किया। इसलिए जब हम उसका यूहन्ना का 17 अध्याय में आते हैं, जो अंतिम में हमारा मसीह का प्रार्थना है, उसके बाद वो क्रूस की ओर जा रहा है, तो वो 17 अध्याय में, यूहन्ना का 17 में हम ये प्रार्थना पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 1-8। यीशु ने ये बातें कहकर अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता,
वह घड़ी आ पहुंची है, अपनी पुत्र को महिमा कर की पुत्र भी तेरे महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। तो अधिकार किसने दिया अनंत जीवन देने का? पिता ने दिया। तीसरा आयत, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। 14 आयत, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तुमने दिया मैंने वो पूरा किया, इसलिए मैं आपको महिमा की है। आज्ञा पालन कार्य किसने किया? किसने दिया? पिता ने दिया। मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। किन लोगों के साथ प्रभु ने सेवकाई की? जिन लोगों को पिता ने उनको दिया। तो अधिकार पिता ने दिया, कार्य पिता ने दिया, और लोग भी पिता ने ही दिया। मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे हैं और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान लिया है कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उनको पहुंच दिया। वचन भी पिता ने दिया। तो क्या क्या चीज पिता ने दिया? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में क्या क्या चीज पिता ने दिया? अधिकार पिता ने दिया, कार्य पिता ने दिया, लोग पिता ने दिया, वचन पिता ने दिया। और हमने मरकुस में पढ़ा जो जगह में वो जाकर मसीह सेवकाई करना है वो भी पिता ने दिया। तो पूरा का पूरा, इसीलिए हमने पहले पढ़ा यीशु मसीह कह रहा कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी भेजने वाला का, मेरा पिता का इच्छा पूर्तिकरण करना ही क्या होता है? सेवकाई होता है। तो सेवकाई का परिभाषा क्या है? आज्ञा पालन। ये बस यीशु मसीह में ही नहीं है, प्रेरितों की जिंदगी में भी हम देख सकते हैं। प्रेरितों का 8वां आयत, उसका 5वां और 6वां आयत, Acts chapter 8 verses 5 to 6 and then 25 to 27। 5 to 6, 5 और 6 आयत में हम पढ़ रहा है कि और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कहा उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वहां दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। बहुत सा लोग प्रभु की ओर आने लगा क्योंकि प्रचार भी किया और चिन्ह चमत्कार भी करने लगा। तो बहुत भीड़ है वहां पर। लेकिन 25वां आयत पढ़िए, वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम के लौट गए और समरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गया। लेकिन फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पो से कहा, उठ और से मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा के जाते हैं। यह रेगिस्तानी मार्ग है। अभी हमारे भाई ने बोला था कि मैं अमेरिका में था और मैं जब वापस आ गया, सब कुछ छोड़ के वापस आ गया, मैं वहाँ पर गोरे लोगों के कलीसिया में सेवकाई कर रहे थे। बहुत ही ऐश करके सेवकाई कर रहे थे। लेकिन सब कुछ छोड़कर वापस आ रहे थे तो बहुत लोगों ने बोला ये बेवकूफ़ी है, अरे आप क्या कर रहा है? अमेरिका छोड़कर आ रहा है इंडिया। अमेरिका में सेवकाई करते तो बहुत पैसा मिलेंगे आपको, बहुत ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पे, कोई आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, बस कंफर्टेबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो सब कुछ छोड़ के इंडिया वापस आ रहे तो सब लोग बोला कि ये बेवकूफ़ी है। लेकिन मैंने जो कारण एक कारण मैंने वापस इसलिए आ गया। बहुत सा कारण थे। पहला कारण तो यह है कि मैं जानता हूँ कि मेरा सेवका यहाँ पर है, इंडिया में है, वहाँ नहीं है। तो जब मैं आ गया तो मेरे मन में एक बात यह थी कि मेरा पिता जो है वो बहुत
कठिन परिस्थितियों में जा रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं था। और जब मैं वापस आ गया, और वो 2020 में था, 2020 में तो कोविड चल रहा था, तो पहले दिन मैं आ गया और क्वारंटाइन के अंदर घुस गया। और पहली सुबह भारत में वापस आकर पहला सुबह जो पहला फ़ोन कॉल मुझे आ गया वो मेरा माता जी का था। और वो फ़ोन करके बोल रहा है कि बेटा मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कैंसर है। तो मैंने वापस इसलिए आ गया ताकि मैं मेरा पिताजी का देखभाल करूं। लेकिन जब मैं आ गया, माताजी और पिताजी दोनों की देखभाल करना पड़ेगा। तो मुझे एहसास हुआ कि प्रभु की वचन सुनकर मैंने सब छोड़कर वापस आ गया। ये बहुत अच्छी काम मैंने दिया। तो सुनना चाहिए प्रभु से क्या करना चाहिए। और उस समय वो 2 साल मेरी सेवकाई बस उनकी देखभाल करना, उनके लिए खाना पकाना, उनके साथ रहना। वो रात को अगर नींद नहीं और रुक गई तो उसके साथ बैठकर उनको फिर से सुलाना, ये सब कुछ था मेरा काम। ये सेवकाई चल रहा था। तब एक पास्टर ने मुझे बुलाकर ऐसा कहा कि कई लोग होंगे जो कहेंगे कि अमेरिका जाकर ये सब कुछ सेवकाई के बारे में पढ़ा, ट्रेनिंग लिया और वापस आकर क्या कर रहा है? खाना पका रहे हो। ऐसे कई लोग आपसे पूछेंगे, लेकिन निराश मत हो जाओ। और ये पास्टर ने मुझसे बोला, आज्ञा पालन ही सेवकाई है। मुझसे मेरे पिता परमेश्वर कह रहा कि तुम वापस आओ और इस घर में तुम्हारी माँ बाप की देखभाल करो, यही तुम्हारी सेवकाई है। उस समय मैं ये सब कुछ छोड़ के प्रचार करने के लिए गया तो वो आज्ञा पालन नहीं है। चाहे 1 करोड़ लोग मेरे प्रचार के द्वारा रक्षा पा जाए, फिर भी वो आज्ञा पालन नहीं है। हम पुराने नियम में ऐसे पढ़ रहे हैं ना, मोशे के बारे में। वो लोगों को पानी चाहिए था तो पानी मिल गया, पत्थर को मारा और पानी मिल गया। लेकिन पत्थर मारने वाला मोशा आज्ञा पालन नहीं किया, तो प्रभु ने कहा तुम नहीं जाएंगे कानान में। तो आज्ञा पालन बिना भी हमारे सेवकाई के द्वारा लोग तो खुश होंगे, लोग को आशीष मिलेंगे, लेकिन आप आज्ञा पालन नहीं किया। तो आज्ञा पालन ही क्या है? हमारी सेवकाई का नींव है। एक और बात आपको समझ में रखना चाहिए कि ना केवल हम क्या करते हैं, बल्कि हम सेवकाई क्यों करते हैं, ये भी आज्ञा पालन ही है। सेवकाई का नींव आज्ञा पालन है, लेकिन आज्ञा पालन ही हमारा लक्ष्य भी है। अभी समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं मत्ती में, मत्ती का 28:19 से 20, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 to 20। सारे आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें सेवकाई करना चाहिए। चेलों को बनाने का मतलब क्या है? वो आज्ञा पालन करे। यही रोमियो का पत्र उसका 1 अध्याय उसका 5वां आयत में भी लिखा है। और 15 की 18 से 19 भी में यही लिखा कि हम सेवका इसलिए कर रहा है कि लोग प्रभु की आज्ञा पालन करें। सेवकाई हमारी आज्ञा पालन से होकर दूसरों की आज्ञा पालन तक चलना चाहिए। समझ में आ रहा हो? हमारी आज्ञा पालन से दूसरों में आज्ञा पालन लाने के लिए हम सेवकाई कर रहा है। सेवकाई इसलिए कर रहा है ताकि लोग प्रभु की आज्ञा पालन करें। समय की कमी के कारण मैं जल्द जाना चाहता हूं क्योंकि मैसेज लंबी है। तो आप सभी लोग ये बात पूछिए अपने आप, अपने सेवकाई के बारे में, आपकी प्रभु के साथ जो संबंध है, ये सब कुछ ध्यान में रखकर ये बात आप पूछिए, क्या आप सारी सेवकाई आपकी आज्ञा पालन से कर रहे हो? जो भी बात आप सेवकाई के नाम पर कर रहे हो, क्या वो आज्ञा पालन ही है? आपसे प्रभु ने कहा वो काम करने के लिए। और दूसरी बात, क्या आप दूसरों को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाने के लिए सेवकाई में जुड़े हो? आप सेवकाई कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? जो लोग मेरे सेवकाई के अधीन बैठते हैं वो लोग परमेश्वर के प्रति
आज्ञाकारी बनना चाहिए, आज्ञा पालन में उनका बढ़ोतरी होना चाहिए। क्या यही आपका सेवकाई का उद्देश्य है, लक्ष्य है? मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूं और मुझे बहुत से लोग मेरे तरह प्रभु का आज्ञा पालन करना चाहिए, इसीलिए मैं सेवकाई में जुड़े हूं, इसीलिए मैं सेवकाई में लगे हूं, ये कहना चाहिए। यही पहली खूबियां है, पहली विशिष्टताएं जो मसीह सेवकाई को दूसरी सेवाओं से अलग बनाता है। चलो हम दूसरी बात देखते हैं, समय की कमी के कारण दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात, दूसरी खूबियां, दूसरी विशेषता वो है भक्ति। भक्ति, प्रभु की ओर भक्ति होना चाहिए और वही भक्ति हमारा सेवकाई का प्रेरणा होना चाहिए। तो दूसरी बात है हमारा जो प्रेरणा, क्यों हम उत्साहित होकर सेवकाई करते हो, उसका जवाब पवित्र शास्त्र में भक्ति है। भक्ति, हमें प्यार है प्रभु की ओर, इसीलिए हम सेवकाई में उत्साहित करते हैं। चलो हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 21वां आयत, उसका 15 से 17। समय के कमी से आप पढ़ लीजिए, लेकिन समय नहीं है लेके पढ़ने के लिए, लेकिन हम जानते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है। वहां पर गिरने के बाद पतरस को सेवकाई में यीशु वापस ला रहा है, उनको पुनर्स्थापित कर रहा है, फिर से बहाल कर रहा है। और यहां पर हम पढ़ेंगे तो प्रभु जी पतरस से पूछ रहा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो, और पतरस कहता है प्रेम है। प्यार हो, प्रेम है, प्यार हो, प्रेम है। तो जब कभी पतरस कहते हैं हाँ मुझे प्रेम है, तो उसके साथ जवाब क्या है हमारा? प्रभु का जवाब है कि तुम्हें अगर प्यार है तो तुम मेरे कलीसिया को देख लो, उसका देखभाल कर लो, मेरे मेमनों को देख लो, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें सीखना चाहिए, जब कभी पतरस कह रहा है कि मुझे तुमसे और प्यार है प्रभु कह रहा है वो दिखाओ, कलीसिया के जो संबंध में दिखाओ, सेवकाई में दिखाओ। तुम्हें अगर मुझसे भक्ति हो तो वो कहाँ प्रकट होना चाहिए? तुम्हारे और कलीसिया के बीच जो संबंध है उसमें तुम ये दिखाओ कि तुम्हें मुझसे प्यार है, भक्ति है। तो इससे हम सीख लेते हैं कि भक्ति ही हमारा प्रेरणा होना चाहिए कि क्यों हम सेवकाई में लगे हो। हमारा जो प्रेरणा होना चाहिए वो भक्ति है। सेवकाई में आपको प्रभु के प्रति प्रेम होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरत है। इससे बिना भी हम सेवकाई कर सकते हैं, वो सच्ची तरह का मसीह सेवकाई नहीं होंगे। हाँ, हम कर सकते हैं कि कुछ काम तो कर सकते हैं, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, प्रचार कर रहा है, इसके लिए भक्ति नहीं चाहिए। लेकिन जो सेवकाई को प्रभु कहेगा ये सच्ची तरह का ये मसीह सेवकाई है, उसके लिए भक्ति बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सेवकाई को प्रभु के प्रति प्रेम से प्रेरित किया जाना चाहिए। अगर आप सेवकाई कर रहा है उसका कारण प्यार नहीं, भक्ति नहीं, तो वो सही तरह का मसीह सेवकाई नहीं है। ये हम पढ़ते हैं, बहुत से जगह में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसका 2 अध्याय, उसका 2 से 4 तक का आयत में हम पढ़ सकता है कि इफिसियों का कलीसिया बहुत से काम कर रहे थे, यहाँ तक कि झूठे प्रेरितों को भी भगा देते हैं, बहुत सा काम कर रहा है। लेकिन प्रभु वहां पे कह रहा है कि तुम्हारा पहला प्यार मैं नहीं हूं। हाँ, तो प्रभु पहला प्यार होने की कोई आवश्यकता नहीं ये सारे चीज करने के लिए। बहुत सा सेवकाई और सेवा हम कर सकता है, प्रभु पहले हमारा पहला प्यार होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस तरह की सेवकाई सच्ची तरह की सेवकाई नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या
प्रभु यीशु मसीह ही आपका पहला प्यार हो। और दूसरी बात, उस प्यार, उस भक्ति के कारण आप सेवकाई कर रहे हो। जो भी चीज आप कर रहे हो, क्या उसका कारण आप कह सकते हैं कि मेरा भक्ति है, यीशु मसीह की ओर मेरा जो प्यार है वही मेरा प्रेरणा है कि मैं इस तरह से सेवकाई कर रहा हूं। तो पहली बात था आज्ञा पालन, जो नींव है, जो आधार है, बुनियाद है। और दूसरी बात है भक्ति। भक्ति के कारण मैं कलीसिया का देखभाल कर रहा हूं, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। मुझे यीशु से प्यार है, भक्ति है, और मैं चाहता हूं कि सारे की सारे संसार में जो भी लोग हैं वो भी इस प्रभु से प्यार करे, भक्ति हो जाए। तो भक्ति क्या आपका कारण सेवकाई क्यों कर रहे हो? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सेवकाई कर रहा है क्यों? रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए। कोई और काम नहीं मिला तो सेवकाई कर रहा हूं, रिपोर्ट लिखने के लिए सेवकाई कर रहा हूं, पैसा मिलने के लिए सेवकाई कर रहा हूं, रोजगार के लिए सेवकाई कर रहा हूं। वो सब कुछ सेवा नहीं है। लोग कहेंगे कि सेवकाई है, दुनिया कहेंगे कि सेवकाई है, रिपोर्ट लिखने वाला और पढ़ने वाला कहेंगे कि सेवकाई है, लेकिन स्वर्ग नहीं कहेंगे कि वो सच्ची तरह की सेवकाई है। असली सेवकाई प्यार से होना चाहिए। इसलिए पत्रस से प्रभु ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ प्रभु जी, मुझे प्रेम है। देखभाल करो, मेरे कलीसिया की देखभाल करो। तो दूसरी बात है भक्ति, जो हमारी प्रेरणा होती है। और तीसरी बात जिससे मसीह सेवकाई बाकी सभी सेवा से अलग होते हैं, वो विशिष्टताएं हैं, वो है जिस रीति से हम सेवकाई करते हैं। क्या रीति है? सहभागिता, कम्युनियन, विच इज द मैनर। सहभागिता ही, फेलोशिप, सहभागिता ही एक रीति है। जिस तरीके से हम इस सेवकाई करते हैं वो तरीका है सहभागिता से। पहली कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 9 आयत, वहां पर यह लिखा है कि हम यीशु मसीह की सहकर्मियां हैं, इनके सहभागी है, उनके साथ जुड़े होकर हम सेवकाई कर रहे हो, हम सहकर्मी हैं उनके। और 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 1 आयत में भी हम ऐसे पढ़ते, उनके साथ जुड़े होकर हम प्रचार कर रहे हैं। और प्रेरितों का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 14 आयत, एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 4, वहां पर भी ये लिखा है कि जब प्रेरितों ने वापस आ गया तो उन्होंने सारी कलीसिया से ये बात किया कि परमेश्वर के साथ होकर उन्होंने क्या क्या किया। अकेले नहीं, परमेश्वर के साथ होकर, उनके सहभागी होकर, उनका सहकर्मी होकर उन्होंने क्या क्या किया, ये प्रेरितों ने वापस आकर कलीसिया से बताया। तो हम सेवकाई किस तरह से करना चाहिए? तो सहभागिता के साथ, प्रभु के साथ, अकेला नहीं, जो मेरे मन में आए वो मैंने किया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु के साथ जुड़े होकर। हम ये पढ़ते हैं ना, ये लूका के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से 42, लूक चैप्टर 10 वर्सेस 38 to 42, वहां पढ़ते हैं मार्ता के बारे में और मरियम के बारे में, है कि नहीं? 2 बहनें, एक जाकर बैठ गया प्रभु जी के सामने सुनने के लिए, और एक गया रसोई के अंदर जाकर बहुत काम कर रहा है। सेवकाई, अगर आप मसीह सेवकाई और सेवक को देखें तो 2 तरह का सेवक होते हैं, एक मर्ता की तरह, एक मेरी की तरह, एक मरियम की तरह। एक सब टाइम मीटिंग, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, काम ही काम, कभी नहीं बैठते प्रभु के सामने। लेकिन मेरी ने बैठा, मरियम ने बैठा, और प्रभु ने क्या कहा, यही ठीक है, यही एक चीज है जो आपको चाहिए। मरता तुम बहुत कार्य में जुड़े हो और तुम्हारे मन उस सारे चीजों के लिए बहुत ही सोच में पड़ा है, बहुत कार्य कर रहा है,
प्रभु ने कहा सिर्फ एक ही चीज काफी है जो मरियम ने चुना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सेवकाई में, आप एक सेवक हैं, आपकी सेवकाई में सहभागिता कहाँ पर है? आपकी सेवकाई में, आपकी भक्ति में नहीं। आप शायद सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करते होंगे। मेरा सवाल आपकी सेवकाई के बारे में। सेवकाई में आप कितने समय प्रभु के साथ बैठते हो, अकेले बैठते हो और सुनते हो प्रभु आज हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता के सामने जाकर पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं आज क्या करना है। अभी पत्रस आके कहेंगे कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, लोग मेरे लिए वेट कर रहा है, यहाँ पर रहूं या और कहीं जाऊं? क्या पूछते हो? आप प्रभु से पूछते हो कि क्या करना है आज के दिन, हमारा कार्य क्या है, क्या क्या करना है आज? आप अकेले होकर पूछते हो? जैसे हमने पढ़ा पौलुस और उनके साथियों एशिया में जाना चाहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मना किया। क्या उस आत्मा की, पवित्र आत्मा की कार्यभार आप समझ रहे हो? आपकी जिंदगी में, आपकी सेवकाई में आप जानते हैं कि ये कार्यभार मेरे पवित्र आत्मा मुझे सौंप रहा है, ये नहीं है तो यहां नहीं जाना है। मेरा एक अनुभव मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अभी 18 साल से एक प्रचार हूं और मेरे पास बहुत से लोग प्रचार करने के लिए आते हैं, यहाँ आ जाओ, इस मीटिंग में आ जाओ। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा, मीटिंग के लिए बुलाया है इसलिए मैं आ जाऊंगा। नहीं। पहले दिन से आज तक इस मीटिंग के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि जब कभी किसी ने बुलाया है मीटिंग में आ जाओ प्रचार करो, मैंने यही कहा है मुझे प्रार्थना करना है। पहले प्रार्थना करने के बाद मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि प्रार्थना करके ही मुझे पता चल सकता है कि क्या ये मेरी प्रभु बुला रहा है कि कोई मनुष्य बुला रहा है, कोई आदमी मुझे बुला रहा है, कोई कलीसिया मुझे बुला रहा है। मुझे ये जानना चाहिए कि प्रभु बुलाकर मैं इस सेवकाई में जा रहा है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत बढ़िया कलीसिया ने बुलाया है, बहुत बड़ी मीटिंग होंगे, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं जाओ। और बहुत ही गरीब और गांव वाली एक सभा ने बुलाया, कलीसिया ने बुलाया, जहां पर सिर्फ 3 लोग हैं और प्रभु ने कहा वहां जाओ। इस मीटिंग में भी पहले जब मैं भाई ने बुलाया, पास्टर सुनील ने बुलाया मुझे, तो मैंने भी बोला प्रार्थना करूंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। तो क्या आप प्रभु से पूछते हो कि क्या ये आपकी कार्य करता है कि नहीं? क्या ये कार्य आप मुझे सौंप रहा है कि लोग मुझे सौंप रहा है? कलीसिया मुझे सौंप रहा है कि प्रभु मुझे सौंप रहा है? सहभागिता से हमें सेवकाई करना, यही सेवकाई अच्छी तरह से असली मसीह सेवकाई का रीति है। तो हमने 3 चीजें देख लिया अभी मसीह सेवकाई के बारे में। पहला था आज्ञा पालन का नींव, दूसरा था भक्ति का प्रेरणा, और तीसरा था सहभागिता का रीति। तो आज्ञा पालन का नींव, मैं क्यों सेवकाई कर रहे हो? मुझे आज्ञा पालन करना है। क्या क्या करते हो मैं सेवकाई में? आज्ञा पालन, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं चुनता हूं कि क्या क्या करना है। और मैं क्यों सेवकाई कर रहा हूं? क्योंकि लोग जो मुझको सुन रहा है, मेरा प्रचार में भाग ले रहा है, उनकी आज्ञा पालन का बढ़ोतरी होना चाहिए। और मैं क्यों ये सब सताव, विरोध, ये सब कुछ सहकर इतनी सारी मुश्किलों के बीच में सेवकाई कर रहा हूं? क्योंकि भक्ति है मुझे, मैं प्यार करता हूं यीशु मसीह से। और किस रीति से मैं ये सेवकाई कर रहा हूं, किस प्रकार में सेवकाई कर रहा हूं? प्रभु के साथ रहकर, जुड़े होकर, सहभागिता के साथ, उनका एक सहकर्मी होकर, सहभागी होकर मैं सारी की सारी सेवकाई कर रहा हूं। मैं और वो प्रभु साथ रहकर ही सेवकाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम उनके लिए कर रहा है, नहीं, हम दोनों साथ मिलकर सेवकाई कर रहा है। तो ये इन 3 चीजों के कारण, इन 3 विशेषताओं के कारण
मसीही सेवकाई और सारे जो सेवा इस दुनिया में हो रहा है उन सब से अलग है, विशिष्ट है, खूबियत है इसको। तो चलो, हमारे टाइम बहुत जल्द जा रहा है। बाकी के टाइम में सेवक के बारे में सोचना चाहता हूं, और इसके लिए हम बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, उसके जिंदगी और उसकी सेवकाई को हम ध्यान में रखकर एक मसीह सेवक की 5 गुण हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और उसकी जिंदगी और उसकी गवाही और उसकी सेवकाई से 5 चीजें हम देखने जा रहे हैं जो एक मसीह सेवक की 5 गुण होना चाहिए। तो पहले हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 6वां आयत में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 6। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य आ गया जिनको परमेश्वर ने भेजा था। तो उनको एक बुलाहट था, एक निश्चित बुलाहट था कि आओ मेरे लिए सेवा करो। इसलिए वहां पर 6वां आयत में ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य आ गया जिसको प्रभु ने, परमेश्वर ने भेजा। एक निश्चित बुलाहट होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको उस तरह का एक बुलाहट है कि नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि मुझे कोई कलीसिया नहीं, कोई पास्टर नहीं, परमेश्वर ने, प्रभु मसीह यीशु मसीह ने बुलाया है कि सेवा करो? ये होना चाहिए। एक समझ होना चाहिए, एक गहरी समझ होना चाहिए कि मुझे बुलाया गया है। आत्मीय लोगों ने नहीं, मनुष्य ने नहीं, कोई कलीसिया ने नहीं, प्रभु ने बुलाकर मुझे सेवकाई में भेजा है। एक निश्चित बुलाहट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सताव आएंगे, विरोध आएंगे, तो जो लोगों को ये निश्चित रूप के एक बुलाहट नहीं है, उसकी एक गहरी समझ नहीं है, भरोसा नहीं है, वो छूट जाते हैं। हम बहुत देखते हैं लोग सेवकाई में आ रहे हैं, 2-3 साल या 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद छूटकर कोई और काम कर रहा है। कितने लोग हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में जब लोग आते हैं मिशनरी बन के 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, कई लोग ऐसे होते बस करते हैं, अभी हो गया मिशनरी लाइफ, हमसे ये नहीं होंगे। तो सब कुछ छोड़ के पहले क्यों आ गया? ये बस भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में हो रहा है। हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं अट्रीशन रेट ऑफ मिशनरीज। जो मिशनरी लोग छूट कर जा रहे हैं, ये सब कुछ छोड़कर वापस कोई और काम करने के लिए जा रहे हैं, वो दुनिया भर में एक बढ़िया रेट है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग जो सेवकाई में आ रहे हैं वो जिंदगी के अंत तक सेवकाई में रहते। नहीं, वफादार लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा भी लोग हैं जो सताव के सामने, कठिन परिस्थितियों के सामने, विरोध के सामने कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, हो गया अभी। तो जब सताव आते हैं, कठिन परिस्थितियां आते हैं, विरोध आते हैं, अगर आपको अटल रहना है तो क्या चाहिए? इस काम के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है, ये एक गहरी सोच और समझ होना चाहिए। अगर प्रभु ने बुलाए हैं तो ये सताव, ये परिस्थितियां, ये कोई मायने नहीं रखते। कोई भी सताव हो, कोई भी विरोध हो, अगर प्रभु ने मुझे बुलाकर इस जगह लेके आ गया है तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकते, कोई भी मुझे भगा नहीं सकते। मैं तो यहां पर अटल रहकर मेरा प्रभु का काम पूरा करेंगे। इस तरह का एक आपकी बुलाहट के बारे में एक भरोसा होना चाहिए, तभी आप अटल होंगे, तभी आप निर्भय होकर, कोई भी डर के बिना सारी की सारी सताव और ये जो विरोध, ये सब कुछ सह सकते हैं। इसलिए एक मसीह सेवक की पहली गुण ये होना चाहिए कि उनको जानते हैं, वो जानते हैं कि कलीसिया नहीं, पास्टर नहीं, कोई लोग नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं
क्या आप सभी लोगों को एक निश्चित बुलाहट है? क्या आप जानते हो कि आपको इस जगह में, इस ओडिशा राज्य में, जहां कहीं भी आप सेवकाई कर रहे हो, वो प्रभु ने बुलाया है? प्रेरितों का पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 22 से 24 तक पढ़ेंगे हम। वहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि जो भी जगह में जाओ मेरे लिए बस सताव ही है। जो भी देश में जाओ, ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडिया छोड़कर कहीं और जाओ तो सताव नहीं, कहीं भी जाओ सताव ही सताव है, ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। उसके बाद जो आयत आ रहा है यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखा कि पौलुस कह रहा है तो इसीलिए मैं अभी सेवकाई बंद कर रहा हूं। जहां भी जाओ सताव है इसलिए सेवकाई बंद, ऐसा नहीं। वो कह रहा है ये दौड़ जो मैं दौड़ रहा हूं, ये उसका पूर्तिकरण में ही मेरे जिंदगी का मकसद पूरा होगा। हाँ, सताव ही सताव है, सारी की सारी जगह में सताव है, फिर भी मेरे जिंदगी का मकसद मुझे पूरा करना है, इसीलिए मैं मेरा दौड़ में अटल रहूंगा। अरे बाप रे, पौलुस की वो जो उनकी वो करेज आप देख रहे हो कि चाहे जहां पर भी मैं जाऊं सताव आ रहा है, फिर भी मेरा दिल का एक ही लक्ष्य है कि मैं मेरा जिंदगी का मकसद पूरा करूं। क्या है मकसद? ये जो प्रचार मुझे सौंपा गया, मैं वो कहीं भी जाओ प्रभु यीशु मसीह की प्रचार को पूरा करो। तो एक आदमी को अगर निश्चित बुलाहट है तो कोई भी सताव, कोई भी कठिन परिस्थितियां उसे भगा नहीं सकते। वो सेवकाई में अटल रहकर उसका समाप्ति तक चलेंगे। तो पहला गुण क्या है? एक बुलाहट होना चाहिए, प्रभु से बुलाया गया आदमी होना चाहिए सेवक। दूसरी बात जो हम बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के जिंदगी से सीखते हैं वो है कि वो एक सरल जीवन शैली में जीते थे। वो हम मरकुस की सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 6वां आयत से पढ़ सकते हैं। मरकुस का 1:6 वहां पर ये लिखा कि किस प्रकार का वेश, किस प्रकार का खाना यूहन्ना खाते थे, और ये भी लिखा है कि बहुत सा भीड़ उनके पीछे थे। ये नहीं था कि पादरी बहुत ही गरीब था क्योंकि उनकी कलीसिया में 3 लोग थे। ऐसा नहीं था। यूहन्ना की सेवकाई में बहुत भीड़ थे, लोग बहुत थे, फिर भी उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल था। तो ऐसा नहीं था कि हजारों लोग अभी कलीसिया में आ रहा है तो पास्टर बन गया करोड़पति। उनका जीवन शैली बहुत ही सरल था। उनकी जो बुलाहट, प्रभु से जो बुलाहट, सेवकाई के लिए जो बुलाहट उसे मिला, और उनकी जो जीवन शैली दोनों मेल खाती थी। और पौलुस पहली तिमोथियों की पत्र में कह रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर सेवकाई को अमीर बनने का एक माध्यम बना देता है तो वो झूठे उपदेशक है। कोई भी आदमी अगर सेवकाई को दौलत बनाने का, अमीर बनने का एक रास्ता बना देते तो वो झूठे उपदेशक है। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 5 से 10 तक। 1 Timothy chapter 6 5 to 10। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 5 से 10 तक का आयत। ये जो सेवकाई हम कर रहा है ये पैसा बनाने का एक रास्ता नहीं है। सेवक बहुत सी सरल जीवन शैली से जीना चाहिए। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप सेवकाई के माध्यम से क्या सांसारिक धन पाने के लिए या दुनिया में पहचान बनाने के लिए कर रहे हो? आप लोग जो मिशन फील्ड में, ये प्रॉब्लम वहाँ बहुत नहीं होंगे। फिर भी मन में रखना चाहिए कि सेवकाई मेरे लिए दौलत कमाने का या पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं है। सेवकाई है, सेवा है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा
ये सवाल उठता ही नहीं। तो हम यूहन्ना में यह देखता है कि वो भीड़ तो बहुत है, हजारों लोग उनके सेवकाई में आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल है। मत्ती 3 अध्याय उसका पहला 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 2। उसकी संदेश मन फिराव के बारे में था, रिपेंडेंस था। तो गुण यह है कि एक मसीह सेवक महंगा और अलोकप्रिय संदेश प्रचार करने की मन है उसमें। ये नहीं देखता कि ये जो संदेश मुझे सौंपा गया है, क्या इससे ताली मिलेंगे, लोग ताली देकर मुझसे कहेंगे क्या बढ़िया मैसेज है, या लोगों को कोई प्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। ये सवाल कोई मायने नहीं रखते। एक मसीह सेवक उनकी प्रचार में बस एक ही सवाल पूछते हैं कि मुझको सौंपा गया संदेश क्या है, वो मैं सबको सुना देंगे। ये चाहे महंगा हो, ये चाहे लोकप्रिय हो, अलोकप्रिय हो, ये कोई मायने नहीं रखते। मुझको जो संदेश सौंपा गया है, वो चाहे मन फिराव की संदेश हो, मैं वही दूंगा। लोगों को देखकर मैं संदेश को बदलेगा नहीं। तालियां मिलने के लिए मेरे संदेश को मैं बदलेगा नहीं। यही एक मसीह सेवक का तीसरी गुण है। बहुत सा अध्याय और आयत हम ले सकते हैं, लेकिन समय के कारण मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रचार में जब आप संदेश देते हैं, आप प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, तो क्या आप प्रभु से वफादार रहते हो? क्या जो संदेश आपको सौंपा गया है वो आप किसी लोगों को ना देखकर विश्वास से वो संदेश आप देते हो कि नहीं? आप जानते हैं कि इस व्यक्ति के पास जाकर उनसे मन फिराने का संदेश देगा तो शायद वो व्यक्ति मुझसे फिर बात नहीं करेंगे, वो कलीसिया छोड़कर जाएंगे। फिर भी प्रभु के लिए आप जाएंगे तो आप सच्ची तरह से एक असली मसीह सेवक हैं। वही प्रभु चाहते हो कि लोगों को नहीं, भीड़ को नहीं, तालियों को नहीं, जो संदेश मैं तुमको सौंप रहा हूं वही तुम देना चाहिए। उसको एडिट मत करो तालियां मिलने के लिए। वो चाहे लोकप्रिय हो या ना हो, विश्वास से आपको जो भरोसा आप पर प्रभु रख रहा है, उस भरोसे के अनुसार आप वफादार रहकर वो संदेश को लोगों से बांट रहे हो। आखिर में पूछना चाहता हूं कि बहुत से प्रचारक ऐसे नहीं हैं। वो लोगों की तालियां, लोगों की दौलत, ये सब कुछ देखकर मैसेज को बदला गया। तो हम सारे लोग जो वचन का प्रचारक है, हमें ये पूछना चाहिए कि क्या मैं लोगों को मनोरंजन देने वाला एक आदमी है या मैं प्रभु का प्रचारक है? आप क्यों प्रचार कर रहे हो? लोगों को मनोरंजन हो जाए, वो तालियां बजाएं, बहुत एक अच्छी टाइम हो जाए, या आप प्रभु का दास होकर प्रचार कर रहे हो, उनका वचन सर्वशुद्धि में प्रचार कर रहे हो कि नहीं? ये हमें पूछना चाहिए। क्या मैं मनोरंजन के लिए प्रचार कर रहा हूं, तालियों के लिए प्रचार कर रहा हूं, या मैं जो मैसेज, जो संदेश मुझे प्रभु ने सौंपा है वही मैं दूंगा, चाहे वो तालियां मिलने वाली हो या नहीं? यूहन्ना उस तरह का एक आदमी था जिन्होंने जो भी संदेश, वो मन फिराने का संदेश था, वो इस्राएल में सभी जाकर वही प्रचार किया। चलो, हमें टाइम बहुत जा रहा है, तो 14 हमारा जो गुण है वो हम ध्यान करेंगे।
वो है यूहन्ना का विनम्रता। वो बहुत ही नम्रता के साथ सेवकाई किया। He was humble. हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में 19वां आयत से हम पढ़ते हैं कि लोग यरूशलेम से आ रहा है। जॉन चैप्टर 1 19 to 23, 19 से 23 तक हम ये पढ़ते हैं कि यरूशलेम से लोग आया है और पूछ रहा है यूहन्ना से, तुम कौन है? तुम मसीहा हो या कोई भविष्यदाता हो? अरे कौन है तुम? इसका जवाब दे दो। तब वो कह रहा है कि मैं बस एक शब्द हूं जंगल में पुकारने वाला का एक शब्द। उसमें उसका नम्रता आप देख सकते हैं। मैं बस एक शब्द हूं मैं ना मसीह हूं ना कोई भविष्यदाता हूं, मैं बस एक शब्द हूं। मैं बस पुकार रहा हूं कि प्रभु आ रहा है तो मन फिरा के उनको स्वीकार करो। बस मैं एक शब्द हूं और उसके बाद वो 26 और 27वां आयत में, 26 और 27, 26 and 27, यूहन्ना उनको उत्तर दिया, मैं जो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती में बंद में खोलने की योग्य नहीं है। उसके जूते को खोलने का भी योग्य मुझ में नहीं है। ये क्या है? तो उन दिनों जब मेहमान लोग घर में आते हैं तो उनके जूते खोलकर उनके पाँव को शुद्ध करने का काम उस जमाने का गुलाम लोग करते थे। तो गुलाम लोग का काम है मेहमानों का जूते निकालने का। तो यहां पर सोचिए, यूहन्ना कह रहा है कि उस गुलाम बनने के भी लायक मैं नहीं हूं, उस गुलाम के भी योग्य मैं नहीं हूं यीशु के सामने। यीशु के घर में गुलाम भी मैं बन नहीं सकते। अरे उसका नम्रता देख रहा हूं। यीशु के सामने में तो गुलाम भी नहीं बन सकते, उसका जूते निकालने के भी योग्य नहीं हूं मैं। उतना बढ़िया है यीशु मसीह और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं बस एक शब्द हूं, मैं एक गुलाम की भी लायक नहीं हूं। और चलो हम तीसरा अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना का तीसरा अध्याय, उसका 25 से 25, फ्रॉम 25 to 31, 25 से 31। वहां पर ऐसा लिखा है, वहां यूहन्ना ने चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। सो यूहन्ना का चेला था, कुछ यहूदों लोग थे, उनके बीच में कोई विवाद हो रहा था और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। तो यूहन्ना के चेलों ने आकर उनसे कह रहा है कि देखो, जो यीशु के बारे में तूने बताया वो यरदन के पार अभी बपतिस्मा दे रहा और सारे के सारे लोग उनके पास जा रहे हैं। आप चाहे तो अगला अध्याय 14 अध्याय का पहला आयत पढ़ सकता है। वहां पर ऐसा लिखा है, फिर जब यीशु प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते और उन्हें बपतिस्मा देता है, यूहन्ना से ज्यादा चेले अब यीशु के पास है। ये बात तीसरा अध्याय 26वां आयत में हम पढ़ा। ये बात चेलों ने आकर यूहन्ना से कहा कि आपकी सेवकाई में लोग कम हो रहा है और यीशु की सेवकाई में लोग बढ़ रहा है। ऐसा सोचो कि आपकी कलीसिया से लोग छूट रहा है और आपकी भाई की कलीसिया में लोग बढ़ रहा है। तो यूहन्ना का जवाब देख लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा? तो यूहन्ना ने उत्तर दिया,
जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यीशु के पास मुझसे ज्यादा चेले हैं तो उसके लिए स्वर्ग कारण है। समझ में आ रहा है आपको? स्वर्ग की कारण अब चेले मुझको कम है और यीशु को ज्यादा है, तो इसमें मुझे कोई दुख नहीं है। इसमें स्वर्ग का फैसला है कि यीशु के पास ज्यादा चेले हो। और वो फिर से बता रहा है, तुम तो मेरे गवाही को मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया है। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दुल्हे की शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है, ये जरूरी है कि दुल्हे जो प्रभु यीशु मसीह है उनके बड़े हो जाए और मेरा घटूं। तो ये सारी चीजों में हम देख सकते हैं कि यूहन्ना कितनी नम्रता से सेवकाई कर रहा है। ऐसा नहीं अरे मैं ही बढ़िया भविष्यदाता हूँ, मुझे सारे लोग मानना पड़ेगा, सारे के चेले मेरे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ मेरे चेले को लेकर कोई यीशु भाग नहीं सकते, सारे के सारे लोग मेरे ही सेवकाई में होना चाहिए। ऐसा कोई बात यूहन्ना नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अवश्य है, जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हमें ये बात सोचना चाहिए, इसके साथ सोचना चाहिए कि कौन है ये यूहन्ना। हमें समय नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं मत्ती की 11 अध्याय उसका 11 से 13 आयत। मत्ती की 11 से 13 वहां पर यीशु मसीह खुद कह रहा है कि यूहन्ना ही पुराने नियम का सबसे बढ़िया भविष्य वक्ता है। सबसे बढ़िया इज़िया नहीं है, आइज़िया नहीं है, कोई भी पुराने नियम का भविष्यदाता नहीं है। सबसे बढ़िया भविष्य वक्ता कौन है? यूहन्ना। क्योंकि बाकी सभी लोगों ने भविष्यवाणी देखकर कहा कि हाँ एक मसीह आ रहा है, लेकिन बस यूहन्ना ही कह सका कि ये जो आ रहा है ना, ये आदमी ही मसीह है। वहां पर उनकी महिमा है। बाकी कोई भविष्य वक्ता ये नहीं कह सकते कि कौन है ये मसीह। वो बस कह रहा कि मसीह आ रहा है। लेकिन हम यूहन्ना की यही पहली अध्याय में हम पढ़ सकता है, देखो आ रहा है परमेश्वर का पुत्र। वो बस यूहन्ना ही कर सकते थे। वो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली अध्याय में कि वो जब यीशु को देखते तो वो हाथ लेकर कहते हैं कि यही है वो मेमना जो इस दुनिया का पाप उठाएंगे, यही है परमेश्वर का पुत्र। इस तरह से हाथ लेकर प्रभु मसीह की पहचान को इस दुनिया से कहने की जो सेवकाई है वो बस यूहन्ना का मिल गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11 में कह रहा है कि सबसे बढ़िया, पुराने नियम में सबसे बढ़िया भविष्य वक्ता यूहन्ना है। ये बात अगर हम मन में रखकर ये सोचना चाहिए, इतना बढ़िया भविष्य वक्ता कह रहा है कि मैं बस एक शब्द हूं, मैं यीशु की एक गुलाम भी नहीं बन सकते। अगर मेरे चेलों को यीशु लेकर जा रहे तो उसमें मुझे खुशी ही है। वो बढ़ना चाहिए, मैं कम होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा सोचो कि कलीसिया एक क्लास में, एक स्कूल में सारे सब्जेक्ट में फेल हो रहा है एक बच्चा, और वो आकर कह रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, अरे आप सभी लोग आपकी बढ़ोतरी हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं बस एक शब्द हूँ। वो नम्रता नहीं है, वो सच्चाई है लेकिन अगर स्कूल में सारे विषय में
एक नंबर, अव्वल नंबर, सब के सब रैंक मार रहा है, वो आकर कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तब हम जानते हैं नम्रता क्या होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yeah. तो यूहन्ना पुराने नियम का सबसे बढ़िया भविष्य वक्ता है और वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बस एक शब्द हूं। तो यहां पर हम एक मसीह सेवक का गुण देख रहा है कि वो नम्र है, नम्र है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसा सेवक हो जिसमें लोग नम्रता देख रहे हो, या जिस तरह से सेवकाई बढ़ रहा है आपकी घमंड भी बढ़ रहा है? अब लोग पिछले सालों की तरह आपके घर नहीं आ सकते, आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आप बढ़ रहा है अभी, क्योंकि आप बहुत बढ़िया आदमी बन रहा है। या यूहन्ना की तरह जिस तरह से सेवकाई बढ़ रहा है आप नीचे की ओर जा रहा है, आप नम्र हो रहा है। हम कह रहा है कि मैं बस एक शब्द हूं। क्या आपकी दिल में यही प्रार्थना है जो हमने अभी पढ़ा कि उसकी बड़ाई हो जाए और मैं घटूं, यीशु बड़े हो जाए? मुझको छोड़कर लोग यीशु के पीछे जा रहे, बहुत बढ़िया बात, मेरी खुशी अब पूरी होगी, ऐसा कहना चाहिए। तो वही 14 बात है कि वो नम्रता से सेवकाई में था। और पांचवी और आखिरी बात, पांचवा बात हम पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार, उसका पहला अध्याय में ही 35 से 37, 35 to 37, बहुत ही सुंदर वचन है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। मुझे वो वचन बहुत प्यारा है। उसकी यह बात सुनकर ये 2 चेले यीशु के पीछे हो लिया। यूहन्ना ने यीशु को देखा, यीशु के बारे में उनके चेलों को कहा, तो चेलों ने यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे गया। क्या ये आपके बारे में कह सकता है? क्या ये मेरे बारे में कह सकता है कि आपके प्रचार के कारण चेले यीशु के पीछे जा रहा है? क्या कह सकता है? आपकी प्रचार के कारण, आपकी सेवकाई के कारण क्या हो रहा है? चेले लोग मुझको छोड़कर यीशु के पीछे हो रहा है। कैसा एक बहुत ही सुंदर गवाही यहां पर लिखा है। ये सारे सेवक लोगों के बारे में कहना चाहिए कि ये जो बात किया, इनके बातें सुनकर चेले लोग यीशु के पीछे हो गया। मेरे बारे में ये लिखना चाहिए, इनके बातें सुनकर चेले प्रभु के पीछे चल गया। वही 5वां गुण है एक सच्ची मसीह सेवक के, कि इनके बातें सुनकर, इनके प्रचार सुनकर चेले लोग यीशु के पीछे जाते, उनके पीछे नहीं, सेवक के पीछे नहीं, प्रचार के पीछे नहीं, यीशु के पीछे जा रहा है। तो आपकी सेवकाई के बारे में सोच लीजिए कि आपकी सेवकाई के द्वारा लोग जो आपको सुन रहा है, चेलापन में बढ़ोतरी पाकर यीशु के पीछे जा रहा है कि नहीं? हम सारे प्रचार लोग ये पूछना चाहिए कि मेरे प्रचार के कारण, मेरे सेवकाई के कारण आखिर क्या हो रहा है? क्या मेरे सुनने वालों की चेलापन में बढ़ोतरी हो रहा? क्या उनकी आज्ञा पालन में, क्या वो यीशु के पीछे जा रहा है कि नहीं? क्या ये आपकी उद्देश्य है, लक्ष्य है कि मैं जब एक जगह में सेवकाई करूंगा, मेरा इच्छा ये नहीं है कि सबसे बढ़िया कलीसिया मेरा हो जाए, नहीं, मैं चाहता हूं कि सबसे बढ़िया यीशु की चेलों को बनाने वाला मैं बन जाऊं।
यीशु की चेलों की संख्या बढ़े, उसके लिए मैं सेवकाई करूंगा। मेरे पीछे कोई आने नहीं चाहिए। ये मेरी सोच नहीं कि सबसे बढ़िया कलीसिया बन के उसका पास्टर बन के लोग कहें इस देश का सबसे बढ़िया पास्टर ये है। नहीं, वो उस नाम कमाने के लिए नहीं। सेवकाई क्यों करना चाहिए? मेरे बातें सुनकर चेले जो लोग हैं चेलापन में आगे जाकर यीशु के पीछे हो जाएं। यही यूहन्ना का उद्देश्य था, लक्ष्य था। इसीलिए जब दो आदमी, हम जानते हैं वो अंद्रयास है एक आदमी, वो जब उनको छोड़कर गए, ये नहीं कि यूहन्ना कह रहा कि अरे आप कहाँ जा रहे हो, मेरा कलीसिया छोड़कर कहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं, उसको कोई दुख नहीं हुआ। वो सब हो गया, मेरा सेवकाई का मकसद पूरा हुआ कि लोग यीशु के पीछे जा रहा है। तो आप भी पूछिए आपसे, आपकी सेवकाई के कारण लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं कि नहीं? यीशु की आदर्श को लेकर उसी आदर्श पर चल रहा है कि नहीं? जो लोगों को हमने प्रभु के लिए सुसमाचार के द्वारा कलीसिया में लेकर आ गए, उनको क्या हुआ उसके बाद? जो बातें हमसे वो सुनते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि हमारे बातें सुनकर वो चेलापन में आगे गया या नहीं? ये पूछने की बात। तो चलिए, हमारा टाइम तो अभी ख़त्म होने वाली है, तो मैं जो कुछ भी हमने देखा मैं फिर से वो रिपीट करके मेरा ये जो सेवकाई यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मसीह सेवकाई दूसरी सेवाओं से बहुत ही अलग है, बहुत ही विशिष्टताएं, बहुत ही खूबियाँ हैं। क्या है कि पहली बात है कि आज्ञा पालन हमारा नींव है। प्रभु के प्रति हमारा जो आज्ञाकारिता है वही है हमारा सेवकाई का नींव, आधार। उसके बाद हमने देखा कि उसके प्रति हमारा जो भक्ति है वही हमारा प्रेरणा है कि नहीं? हम क्यों ये सेवकाई कर रहे हैं? हमें प्यार है, नाम कमाने के लिए नहीं, रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं, रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं, हमें बस प्यार है प्रभु की। तीसरी बात हमने देखा कि उसके साथ साथ होके हमें सेवा करना चाहिए। उसके साथ, ऐसा नहीं कि प्रभु स्वर्ग में और हम यहाँ मैं कोई काम करके लाकर कहते हैं कि हाँ प्रभु जी कुछ सेवा तो किया। नहीं, वो उसकी इच्छा और उसकी सहभागिता पाकर हमें सेवा करना चाहिए। दूसरी बात हमने देखा कि सेवक कैसा होना चाहिए। 5 गुण हमने देखा। एक सेवक, एक सच्ची तरह का मसीह सेवक कैसा होना चाहिए? उसे बुलाया गया होना चाहिए, उसे एक बुलाहट है, निश्चित बुलाहट है, एक सरल जीवित शैली है, वफादार है। जो भी संदेश प्रभु दे रहा वही संदेश, उसको बदलता नहीं है, लोगों की तालियां पाने के लिए बदलता नहीं है, वफादारी है उसमें। 14 बात है, बहुत ही नम्र है वो, विनम्र है वो। और 5वां बात है, उसकी सेवकाई के कारण क्या हो रहा है? प्रभु की चेले बढ़ रहा है। वो एक शिष्य निर्माता है, शिष्यों को बना रहा है, प्रभु की शिष्यों को बना रहा है। उनकी बातें सुनकर लोग प्रभु के पीछे जा रहा है। तो मेरी प्रार्थना है कि ये संदेश से आप सभी लोगों को असली मसीह सेवक बनकर सच्ची मसीह सेवकाई में आप लगे रहें, और प्रभु की आशीष के द्वारा आपकी सेवकाई के कारण बहुत लोग प्रभु में आए और चेलापन में वो सभी आगे बढ़े। यही मेरी प्रार्थना है। वो जब हम हमारे ये जो सेवकाई बंद कर रहे हैं, तो मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, और वो पढ़ के मैं प्रार्थना करके ये सेवकाई अभी हम समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्ती उसका 15 अध्याय और 57 से 58। 1 Corinthians 15, 57 to 58। 1 कुरिन्ती 15 अध्याय 57 से 58। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों,
अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अटल रहकर प्रभु के काम में, सेवकाई में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो चलो हम आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो वचन हमने मनन किया, ध्यान किया है, ये मन में रखकर हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परम पिता परमेश्वर, हम आपकी पुत्र यीशु मसीह के नाम पर आपकी उपस्थिति में आ रहे हो। जो वचन आपने हमको सुनाया, उस वचन के लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हो प्रभु जी। इस वचन को आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सारे दिलों में आप लिख दीजिए, ताकि हमारी जो सेवकाई है वो आपकी पवित्र शास्त्र के अनुसार हो। हमें यीशु मसीह के आदर्श पर चलना है। जिस तरह हमारे प्रभु ने इस दुनिया में सेवकाई की है, हमारा इच्छा नहीं बल्कि हमारे भेजने वाला का इच्छा पूरी करने के लिए हमें सेवकाई में लगे रहना है। इसलिए हमें प्रभु जी आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा, हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सेवकाई में अटल रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ ओडिशा राज्य में जो पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग मेरे इस प्रचार को सुन रहे हैं, आप उन सभी प्रभु के दासों को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि जहां कहीं भी वो आपकी सेवकाई में हो, वो आपकी इच्छा, उनकी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा को पूरी करें। और जिस तरह से हमने एक सेवक की गुण देखा है, उस तरह से वो लोग आपकी बुलाहट पर अटल होकर बहुत ही नम्रता से और सरलता से आपकी उद्देश्य की पूर्ति करे। यही हमारा प्रार्थना है प्रभु जी। उनकी सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह के चेले बढ़ जाएं और आगे जाएं। इस तरह से आप उन सभी दासों की सेवकाई को आशीष कीजिए। इस तरह से इस वचन प्रचार को आपने आशीष दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु जी। थैंक यू सो मच जीसस। सारी महिमा आपको ही दे रहा हूं, यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।